दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका पशु केयर में। मैं डॉक्टर विशाल सिंधवानी आज आपको दूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पशुओं में होने वाले डाउनर काउ सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें पशु अलर्ट दिखता है, चुस्त दिखता है, खाना पीना भी नॉर्मल होता है या थोड़ा कम हो सकता है, जुगाली भी पशु ठीक करता है, गोबर और पेशाब करना भी ठीक होता है, लेकिन पशु से खड़ा नहीं हुआ जाता। तो ऐसी कंडीशन में हम पशु को खड़ा करने की कोशिश भी करते हैं, पर पशु से पिछली जो टांगों से खड़ा नहीं हुआ जाता। उसके लिए हमें इस पशु को सहारा देना पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम सहारा छोड़ते हैं पशु तुरंत बैठ जाता है। ये अक्सर हमें गाय में देखने को मिलता है, और वो भी गाय जो कि एचएफ क्रॉस और एक्जोटिक ब्रीड्स होती हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जो हाई मिल्क यील्ड होती हैं, जो ज़्यादा दूध देती हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। या जिनकी हम ब्याने से पहले बहुत ही ओवर फीडिंग कर देते हैं, ज़्यादा खुराक दे देते हैं जिससे पशु फैटी हो जाता है, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और गायों में काविंग के बाद, ब्याने के बाद जब पशु को मिल्क फीवर हो जाता है, तो उस कंडीशन में अगर हम थोड़ी सी भी देर कर देते हैं मिल्क फीवर का इलाज करवाने में, तो पशु कैल्शियम थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में हमें यह डाउनर काउ सिंड्रोम देखने को मिलता है। कैल्शियम थेरेपी देने के बाद भी पशु बैठा रहता है, और ज़्यादा देर तक बैठने से जो पशु की मांसपेशियां हैं, पिछली टांगों की नर्व्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और ज़्यादा प्रेशर पड़ने से नर्व्स डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं और मसल्स भी वीक होनी शुरू हो जाती हैं। इससे पशु के जो उठने के चांसेस हैं वह कम होते जाते हैं। फिर हम 2 बार भी कैल्शियम थेरेपी करते हैं, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बावजूद भी पशु खड़ा नहीं हो पाता। और कभी कभी ब्याते समय जब काफ का साइज़ बड़ा होता है तो डिस्टोकिया की प्रॉब्लम आती है, और डिस्टोकिया सोल्व करते करते पशु का जो काफ है उसका साइज़ बड़ा होने के कारण जो पशु की पेल्विक कैविटी की मसल्स होती हैं और टिश्यू होते हैं और नर्व्स होते हैं वह डैमेज हो जाती हैं, और इसे हम काविंग पैरालिसिस कहते हैं। और इस कंडीशन में भी काऊ डाउनर काउ सिंड्रोम में चली जाती है। ज़्यादा देर एक जगह पर बैठने से पशु में कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि पशु में मैस्टाइटिस यानी कि थनैला होने का खतरा रहता है, और साथ ही साथ पशु में जख्म होने शुरू हो जाते हैं जिसे हम बेड सोर्स कहते हैं। और पशु की जो नर्व्स हैं, जो मसल्स हैं, जो ब्लड सप्लाई के लिए आर्टरीज हैं यानी कि नसें हैं, वह भी सिकुड़ना शुरू हो जाती है, जिससे नेक्रोसिस होनी शुरू हो जाती है, और पशु के खड़े होने की, बचने की संभावना काफ़ी कम होती जाती है। क्योंकि एक ही जगह पर बैठने से पशु के जो गुर्दे, फेफड़े और दिल है, हार्ट है, उनका काम करने की क्षमता काफ़ी कम होती जाती है, जिससे पशु के बचने के चांसेस काफ़ी कम होते जाते हैं। ब्लड टेस्ट करवाने पर हमें कई तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि पशु में मैग्नीशियम की कमी देखने को मिलती है, कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है, फास्फोरस की कमी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ पोटेशियम भी कम होता जाता है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे इसके इलाज की और बचाव की, और हमें कैसी केयर करनी चाहिए। दोस्तों इसका इलाज मुश्किल है, पर अगर हम पूरी केयर करते हैं पशु की, क्योंकि अगर केयर नहीं करेंगे पशु की तो इलाज भी किसी काम का नहीं है। हमें अपने पशु की प्रॉपर केयर के साथ पशु में जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटाशियम कम हुआ है उसका इलाज करना चाहिए। इसके लिए हमें अपने पशु को कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 250 ml IV और 250 ml सबकट देना चाहिए। साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी भी करनी चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों फास्फोरस का इंजेक्शन भी लगाना चाहिए। और रहा सवाल नर्व्स की वीकनेस का, उसके लिए हमें अपने पशु को नर्वाइन टॉनिक भी देते रहना चाहिए। नर्वाइन टॉनिक में विटामिन B1, B6 और B12 का इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों यह जो इलाज है आपको अपने पशु चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए। और इलाज के साथ आपको अपने पशु की केयर कुछ इस प्रकार से करनी चाहिए। आपका अगर पशु एक ही जगह पर बैठा है तो उसकी साइड टाइम टू टाइम बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जब एक जगह बैठेगा तो उससे एक ही जगह पे मसल्स पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और नर्व्स पे भी प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। पशु की टांगों की मालिश करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और पशु को उठाने की कोशिश करनी चाहिए, और खाली दवाइयों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि हमने दवाई लगा दी है इससे पशु खड़ा होगा। पशु को उठाने के लिए हिप लिफ्टर्स लगाने चाहिए। बॉडी स्लिंग्स की मदद से भी पशु को 20 से 30 मिनट तक खड़ा करना चाहिए, और ऐसा दिन में कई बार करना चाहिए। पशु के बैठने की जगह पक्की नहीं होनी चाहिए। आप रेत, भूसा या मैट भी बिछा सकते हैं, या कच्चे पर भी बांधकर
पशु की केयर कर सकते हैं। पशु का दूध भी टाइम टू टाइम निकालते रहना चाहिए, पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ब्याने से कुछ दिन पहले आपको अपने पशु की ओवर फीडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब पशु फैटी हो जाता है ओवर फीडिंग से, उसी में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं का कैल्शियम का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपने पशुओं को कैल्शियम सप्लीमेंट देते रहना चाहिए। अगर आपके पशु को मिल्क फीवर हुआ है तो उसका इलाज तुरंत करवाना चाहिए, नहीं तो ये बाद में डाउनर काउ सिंड्रोम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट करके कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।